धार्मिक वैदिक ज्ञान का भंडार। धार्मिक चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल भक्तों, मैं गणेश आप सभी का स्वागत करता हूँ धार्मिक चैनल में। भक्तों, शिव महापुराण कथा भाग 1 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कथा शुरू करते हैं। रुद्र संहिता भाग 1 की है। भक्तों, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता प्रारंभ हो। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप से नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया। भक्तों, आज की कथा में हम सुनेंगे कि प्रयागराज में सूत जी, तो मेरे प्रिय भक्तों, सूत जी से मुनियों का प्रश्न तुरंत पाप नाश करने वाले यानी कि पाप से तत्काल मुक्ति देने वाले साधन के विषय में प्रश्न करना। भक्तों, पहले हम बाबा महादेव की स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद कथा को आगे प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हाथ जोड़कर भगवान शिव की वंदना करते हैं। हे प्रभु, आपको नमन है जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी सामान्यता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं। देवता परंपरा परात्पर हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, जगत का पालन और संहार करते हैं तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव स्वरूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर महादेव महेश ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भक्तों, आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। भक्तों, व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र और जहाँ माँ गंगा जमुना का संगम हुआ है, उसे परम पुण्यमय प्रयागराज में जो ब्रह्मलोक का मार्ग कहा गया है। भक्तों, जो ब्रह्मलोक को जाने वाला मार्ग है, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। सत्य व्रत में तात्पर्य रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पुराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य सूत जी, महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए पधारे। भक्तों, मुनियों का दर्शन परम पवित्र होता है, हमें उनका दर्शन जरूर करना चाहिए। पधारे सूत जी को आते देख वे सभी मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। उन्होंने इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, हे सर्वज्ञ विद्वान, हे रोमहर्षण, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के महान भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रचनाकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस महान यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसी ब्याज से आज आप हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता है। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्वों का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे हमारी तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति नहीं हमें होती है, हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। बारंबार हमारा मन करता है
कि आपके मुख से निकले हुए पावन पवित्र कथा के शब्द हमें बार बार सुनाई दें। भक्तों, सच्चा भक्त वही होता है जो कथा को बार बार सुनता है और उसका रस पान करता है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ऐसी ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और वे सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वह दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। भक्तों, ये कलयुग का असर आ गया है और लोगों पर पड़ने भी लगा है। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, महामूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण हुआ तो लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे और धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म को छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे और तीनों काल की संध्या उपासना से वे दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। ब्राह्मणों के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। भक्तों, समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे और कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा और वे कुत्सित चौर्य कर्म से अपनी जीविका चलाएंगे। मतलब कि जो क्षत्रिय होंगे वह अपने धर्म को छोड़कर चोरों की भांति चोरी कर करके अपना जीवन यापन करेंगे, अपनी जीविका चलाएंगे। शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्यगामी होंगे, वैश्य संस्कार और भ्रष्ट, स्वधर्म का त्यागी और कुकर्मी, कुमार्गी और धनोपार्जन परायण तथा नापतोल में अपनी कुत्सित बुद्धि का परिचय देने वाले होंगे, जो भी वैश्य होंगे। इसी तरह शूद्र भी ब्राह्मण के आचरण में तात्पर्य होंगे, टीका तिलक लगाकर चलेंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल गोरी होगी। अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ ही इधर उधर घूमेंगे। स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे और वह कुटिल और कुकर्म में दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। भक्तों, शूद्र अपने धर्म कर्म को छोड़ देंगे और दूसरों की निंदा करेंगे। यदि धनी हुए तो कुमार्ग में लग जाएंगे और विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर, अपने को सबसे बड़ा मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट कर देंगे और वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग में स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास और ससुर से द्रोह करेंगे, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तात्पर्य होंगे। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा भक्तों, और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहने वाले होंगे। अपने पति की सेवा से दूर रहेंगे। उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं होगा कि पति की सेवा क्या होती है। भक्तों, पति की सेवा से दूर रहेंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म को त्याग दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक में और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा ही व्याकुल रहता है।
परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय आप कृपा पूर्वक हमें बताइए, क्योंकि आप ही समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, आप ही समस्त सिद्धांतों की जानकार हैं और आप ही महान ज्ञानी हैं। व्यास जी कहते हैं, उन महान आत्मा भावित महामुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। क्या बोले भक्तों, आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इस कथा को, रिश्तेदारों को, परिजनों को कथा को शेयर करें, ताकि वह भी अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकें और अपना कल्याण कर सकें। तो भक्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जल्द से जल्द आप तक नया वीडियो मिलता रहे। जय श्री महाकाल भक्तों, जय श्री